गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज फिर मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज चैप्टर 2 से। मानव जनन चैप्टर है हमारा। तो इसमें हम देखेंगे, ये मैंने कुछ क्वेश्चन लिख रखे हैं एमसीक्यूज। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है, सर्टोली की कोशिकाएं कहाँ होती हैं। तो देखिए यहाँ पर एक डायग्राम बनाया मैंने यहाँ पर। जैसे कि आपको पता है कि जो पुरुष होते हैं उनमें एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं। अब हम वृषण का अगर हम सेक्शन कटिंग करके देखें अंदर, तो हम देखते हैं वहां पर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल मिलती है हमें, जहां पर शुक्राणु का निर्माण होता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया, ये है सर्टोली कोशिका। ठीक है, वृषण में। तो अगर हम ऑप्शन की बात करें यहाँ पर कहाँ मिलेंगी, यकृत में, वृषण में, अंडाशय में, या सभी में। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका वृषण में। बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है यहाँ पर आपको ये कि यहाँ पर ये क्लियर है बिल्कुल, वृषण में सर्टोली कोशिकाएं मिलती हैं। ठीक है, और सर्टोली कोशिकाओं का जो कार्य होता है ये, और मैं आपको बता दूं, सर्टोली कोशिकाओं का कार्य जो होता है वो होता है जो स्पर्म होते हैं, जो शुक्राणु होते हैं, उनको पोषण प्रदान करना। ठीक है, इसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है हमारा, स्त्रियों में निषेचन होता है। कहाँ होता है भैया, गर्भाशय में होता है, या योनि में होता है, या अंडवाहिनी नलिका में, या फिर अंडाशय में। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक छोटा सा मैंने डायग्राम बना रखा है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का है। इसमें क्या है आप देखेंगे, ये गर्भाशय है, यहाँ पर गर्भाशय है, ये अंडवाहिनी नलिका है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, ये अंडाशय है। जैसे अंडाशय से जो है वो अंडा निकलता है, तो यहाँ आकर वो रुक जाता है और यहाँ से स्पर्म जाते हैं, और इस तरीके से यहाँ पर निषेचन होता है। तो निषेचन कहाँ होगा, ये अंडवाहिनी नलिका में है। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब में निषेचन हो जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंडवाहिनी नलिका। ठीक है, चलिए इसके बाद में देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहाँ से निकलता है। तो ऑप्शन दे रखे हैं, लीडी कोशिका द्वारा, जनन कोशिका द्वारा, सर्टोली कोशिका द्वारा, या कोई नहीं। तो जैसे कि अभी मैंने बताया था यहाँ पर ये डायग्राम देख रहे हैं आप, लीडी कोशिका। तो लीडी कोशिका से ही यहाँ पर एक हार्मोन निकलता है जिसको हम कहते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ठीक है, जो कहाँ से निकलता है, लीडी कोशिका से निकलता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर लीडी कोशिका द्वारा। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर एक क्वेश्चन और है, चौथा हमारा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावण कहाँ से होता है। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कहाँ से निकलता है, तो यहाँ पर देखिए अंडाशय में, अंडा बनने की जो प्रक्रिया चलती है अंडाशय में। ठीक है, तो इसी में मतलब जो है ना, जब 14वां दिन होता है तो यहाँ पर क्या होता है कि अंडा बाहर निकलता है कॉर्पस लुटियम को, ठीक है, फाड़कर, और वहीं पर फिर जो है कॉर्पस लुटियम से ही एक हार्मोन निकलता है जिसको कहते हैं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कॉर्पस लुटियम। ठीक है, कॉर्पस लुटियम से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलता है। तो चलिए अब पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। पांचवा क्वेश्चन है यहाँ पर, स्त्री में अंतरोपण के समय भ्रूण किस अवस्था में होता है। यानी कि जब भ्रूण जो होता है, जैसे जाइगोट बनता है, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ ओवरी से, अंडाशय से अंडा निकला, और अंडा निकलने के बाद में कहाँ आया, फैलोपियन ट्यूब में आया यहाँ पर, और फैलोपियन ट्यूब में यहाँ पर स्पर्म पहुंचता है और इनकी मीटिंग होती है और हो जाता है निषेचन। निषेचन के बाद में क्या होता है कि जो जाइगोट बनता है, युग्मनज, उसमें विभाजन शुरू हो जाता है। ठीक है, पहले 2 सेल बनती हैं, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 सेल तक जब स्टेज पहुंचती है तो उसको बोलते हैं यहाँ पर ब्लास्टुला। और उसी स्टेज पर, ब्लास्टुला स्टेज पर ही यहाँ पर आकर ये गर्भाशय की दीवार पर ये प्रत्यारोपण हो जाता है इसका, यानी कि इम्प्लांट हो जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ब्लास्टुला। ठीक है, ब्लास्टुला अवस्था में जो है ये प्रत्यारोपण इसका हो जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, छठा क्वेश्चन, कौन सा हार्मोन अंडोत्सर्ग के लिए उत्तरदायी होता है। अंडोत्सर्ग मतलब ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन क्या होता है कि जब ओवरी से, ये ओवरी है, ठीक है, जब ओवरी से 14वें दिन अंडा बाहर आता है निकल के, ठीक है, इस प्रक्रिया को बोलते हैं यहाँ पर अंडोत्सर्ग या फिर ओव्यूलेशन। और यहाँ एक हार्मोन होता है जिसको हम कहते हैं एलएच हार्मोन। ठीक है, कौन सा हार्मोन होता है, एलएच हार्मोन। एलएच हार्मोन जो होता है इस अंडोत्सर्ग को प्रेरित करता है, इसकी वजह से ही यहाँ पर ये ओव्यूलेशन होता है, अंडोत्सर्ग होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा एलएच। ठीक, तो अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर, 7वां, कि कौन सी ग्रंथि पुरुष जनन तंत्र में नहीं पाई जाती है। तो कौन सी ग्रंथि है, यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, प्रोस्टेट ग्रंथि, सेमिनल वेसाइकल ग्रंथि, कॉर्पस लुटियम, या बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि। तो यहाँ पर क्या देखिए, जब हम उसमें देखते हैं नर जनन तंत्र में, तो नर जनन तंत्र में हमें प्रोस्टेट ग्रंथि भी मिलती है, सेमिनल वेसाइकल भी मिलते हैं, और बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि मिलती है। 3 ग्रंथि होती हैं जो नर जनन तंत्र में पाई जाती है। लेकिन कॉर्पस लुटियम जो होती है वो नर जनन तंत्र में नहीं पाई जाती है, ये पाई जाती है मादा जनन तंत्र में। ठीक है, कॉर्पस लुटियम। ओके, और कॉर्पस लुटियम जो होता है, जब जो कॉर्पस लुटियम है, जब उससे मतलब जो है रप्चर होती है, फॉलिकल, ग्रेफिन फॉलिकल रप्चर होता है, तो उससे अंडा निकलता है, उसके बाद में जो है वो कॉर्पस लुटियम बन जाता है उसका। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉर्पस लुटियम हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर। चलिए।